शुरुआत करते हैं क्लास 3 के मैथ की। क्लास 3 के मैथ चैप्टर नंबर 1 में जो कहता है हमसे, वो कहता है नंबर्स बियॉन्ड 1000, नंबर्स बियॉन्ड 1000। ठीक है, अब बियॉन्ड का मतलब समझ लें। सबसे पहले बियॉन्ड का मतलब क्या है? वो में नहीं पता तो क्या पढ़ा? बियॉन्ड का मतलब क्या है? बियॉन्ड का मतलब इसका BEYOND, बियॉन्ड का मतलब होता है परे। परे मतलब बाद में, यानी अब हम कौन से नंबर्स पढ़ेंगे? वो नंबर्स जो 1000 के बाद में आएंगे, वो नंबर्स जो 1000 के परे होंगे, यानी बाद में होंगे। जैसे 1000 हो गया, 1001, 1002, 1003, 1004, 5, 6, ये वाले। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने से, और वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम कहते हैं स्थानीय मान हिंदी में, यानी स्थान का मान। हम यहाँ पर एक चीज़ और अगर समझ के चलें तो वो समझ में ये आती है, अगर मैं 1000 के वो में लिखना नहीं है, लिख ले बाद में, वो भी पहले समझ लो। ठीक है, अगर मैं 1000 की बात करूँ तो 1000 इज़ ए नंबर दैट हैज़ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का ये नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट, और 4 डिजिट का नंबर लिखने के लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बना लें। चार्ट में सबसे पहले 1, 10s, 100s, 1000s। 1 कैसे लिखा जाता है? 10, 100, 1000। ये हमारा हो गया है चार्ट। ठीक है भूमि, ये हमारा चार्ट है। ठीक है, अगर आप बेसिकली एक चीज को देखें, सबसे राइट में जो डिजिट होगा उसका मान जो होगा वो 1 होगा। जैसे ही राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे, यानी दूसरे नंबर, राइट से लेफ्ट की तरफ दूसरे नंबर का जो मान होगा वो 10 होगा। आफ्टर दैट 100 होगा, फिर 1000 होगा। अभी 1000 तक की ही कहानी है। ठीक है, ये वाली चीज़ तो मैंने सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, और बड़े ज़ोर शोर से इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। खैर, हम कहाँ पर पहुँच गए हैं? भूमि स्टॉप राइटिंग, यहाँ पे देख ले, बंद कर दे। हम कहाँ पे हैं अभी? 1000 पे। हमने 1000 को देखा 1, 2, 3, 4, ये 4 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट्स हैं इसमें? 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट से पहले भी तो कुछ हुआ होगा, तो पहले हुआ है तो करते हैं। अगर हम देखें 1 से स्टार्ट करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक चीज़ और, 1 के बाद 2 आया। 2 कैसे आया? 2 कैसे आया भूमि? क्यों है 2? क्यों, कैसे आया? क्योंकि 1 में +1 हुआ तो 2 आया। ठीक है, 1 में +1 हुआ तो 2 आया। और फिर 3 कैसे आया? 3 आया, 2 में 1 हुआ, 3 हो गया। ठीक है, 4 कैसे आया? 4 हुआ, 3 में +1 हुआ तो 4 आया। ऐसे ही तो आया। अब हम आते 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 भूमि तो 9 पे भी आएंगे। जैसे ही 9 पे आएंगे, 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब अंतर क्या है? अगर देखेगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट। सारे कितने, ये संख्या कितने डिजिट्स की हैं? लेकिन ये कितने की हो गई? 2 डिजिट्स की। यानी ये और ये, यानी कितने डिजिट्स की संख्या है ये? 2 डिजिट्स की। और ये संख्या कहाँ तक चलेंगी? 10, 11, 21, 31, और ये जाएंगे बेटा 91 और ये 99 तक। 2 डिजिट की जो संख्या है वो कहाँ तक जाएंगी? 99 तक। कहाँ से शुरू होंगी 2 डिजिट की संख्या? 10 से। कहाँ तक जाएंगी? इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं भूमि? ये सबसे छोटा नंबर है।
2 डिजिट की बात कर रहे हैं हम। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 10, और 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, ये है ग्रेटेस्ट। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 99। अब भूमि एक बात बताओ, अगर मैं 99 में 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10, 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10। तो 99 के बाद में क्या आता है, 100 आता है, लेकिन 100 और 99 में एक अंतर पाया, ये कितनी डिजिट्स हैं, और ये 3। आप समझ गए। यानी अब यहां से एक चीज आई हमारे पास में, 100, 101, 102, और ये कहां तक जा रहे हैं बच्चों, 999 तक। इसका मतलब भी हमने क्या समझ के चला कि अगर मैं 3 डिजिट की बात करूं, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर क्या है, 100। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 100, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999। 999, ठीक है। अब भूमि एक चीज और करेंगे, अब हम इसी में हम एक चीज करेंगे। वो चीज क्या होगी, वो चीज होगी, ये समझ में आ गया, वो चीज होगी +1। जैसे ही हम +1 करेंगे, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 क्या आ गया, 1000 आ गया। 999 के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1000 आएगी। 1000 में क्या आया, कितने डिजिट्स आए, 4 डिजिट्स, तो 4 डिजिट का नंबर हो गया। अब ये 4, अगर मैं इसको आगे लेके चलूं, ये 4 डिजिट का नंबर देख कहां तक चलेगा भूमि, 1000 से कहां तक जाएगा बच्चों, ये 9999, ठीक है। तो ये सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का, 4 डिजिट्स। अगर 4 डिजिट का आपसे पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो वो क्या होगा, 1000। और अगर ये ग्रेटेस्ट की बात करें तो 9999, ये क्या है, स्मॉलेस्ट, ये है ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब अगर भूमि 9999 में +1 कर दूं, +1 क्योंकि अगली संख्या क्या आ गया, 9 + 1 10, 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10, 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10, 1 कैरी हो गया, 9 + 1 10, कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, ये होता है 10,000। क्या होता है, 10,000। अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जब आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, 1000, यानी यहाँ से लेके भूमि कहाँ तक, यहाँ तक, जितने भी बीच की संख्या होंगी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आ गई है, पक्का आ गया। चलो करें, इसे साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नहीं, काम बाद में, पहले समझना है, ठीक है। पहले समझ लो, उसके बाद में अब गेम वेम बंद कर दो। हाँ, जो सचिन का मोबाइल लेना है तो वीडियो देख लिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। देखो, 1s, 10s, 100s और 1000, ठीक है। सबसे पहले सम 4 डिजिट नंबर्स आपको दिए हुए हैं, कुछ 4 डिजिट्स के नंबर्स हैं। पहला 1001, पहला जो नंबर है 1001 है, और ये कहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे आपको दिया है 1001। अगर आप देखो भूमि, इधर देखो, मैंने क्या कहा अभी, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट पे सबसे नंबर क्या है, 1, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां से हम पता चला कि ये क्या है,
ये 1000 है, ये 1000 है। 1000 कितने हैं? 1000। 100 है इसमें? नहीं है। 10 है? नहीं है। 1 कितने हैं? 1 होता है। तो ये एक तो 1000 है, एक तो 1000 है भाई, 1 ही तो 1000 है। भूमि कितने 1000 है बेटा? 1 ही तो है। और कितने 1 है? तो 1000 कितने हुए? 1000। और ये कितने हैं? 1। तो +1 कितना हो गया? 1 0 0। देखिए रहा, समझ में आया कुछ? चल दूसरे तरीके से समझाऊंगा, दूसरे से समझते हैं। एक यहां पर आपको पेज नंबर 5 पे एक संख्या दी हुई है, पेज नंबर 5 पे एक संख्या दी हुई है और वो संख्या है 1375। इससे आएगा समझ में, 1375। ठीक है, कहां से कहा मैंने? कहां से कहा? लेफ्ट टू राइट। हमें क्या संख्या लिखनी है? राइट टू लेफ्ट। हाँ, राइट टू लेफ्ट, यानी हम राइट पे जाएंगे और लेफ्ट की तरफ जाएंगे। राइट पे क्या है? 5, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 3, आफ्टर दैट 1। समझ गए? और यहाँ पे मैं एक संख्या ऐसा करता हूँ, क्या लिया है मैंने? 1375 लिया है। चलो 1375 को छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं एक संख्या लेता हूँ यहाँ पे 4375। ठीक है भूमि, हमने एक संख्या ली है 4375। लिख लिया? नहीं, हमने लिख लिया। 1 कैसे लिखा जाता है भूमि? 1, 10, 100, 1000, ये है। अब हमें ये देखना है कि 4 कौन से स्थान पे है, ये बताओ। 4 कौन से स्थान पे है? 1000 पे। तो अगर 4000 हैं तो कितने हो जाते हैं? 4000 होते हैं नहीं भाई? 1000 पे कितने हैं? 4 है। तो कैसे लिख सकते हैं इसे हम? इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1000। 4 × 1000। इसके कहने का मतलब ये है कि जो 1000 आया वो कितनी बार आया? 4 बार। जब 4 बार 1000 आएगा तो कितने बन जाएंगे? 4000, 4000। ठीक है। 3 कितनी बार आया? वो 100 कितनी बार आया? 3 बार। 100 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। तो 3 × 300 हो गया, 300 हो जाता है। 10 कितनी बार आया? 7 टाइम्स। 10 × 7। ठीक है, या 7 × 10 कर दो। 7 × 10 10 है ना। और ये 1 × 1 1 × 5, या हाँ 5 × 1। ठीक है, 1 जो है ना 5 बार आया है ना। या इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं, देखो 1000 कितनी बार आया बच्चों? 4 बार। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। 100 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। 10 कितनी टाइम्स आया? 7 टाइम्स। और 1 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स। यहां से हमें जब 1000 4 बार आया तो कितना मिल जाता है? 4000 मिलता है कि नहीं? 4000। यहां से हमें मिल जाता है 300। यहां से हमें मिलता है 70। 10 7 70। और यहां से हमें 1 5 5। अगर आप इस सारे को जोड़ोगे, जोड़े भूमि, 375 जोड़ दें तो जोड़ते हैं 5 वही का वही नंबर आ गया। तो इसीलिए मेरा कहना है हमें क्या पढ़ना है भूमि बच्चों? क्या पढ़ना है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। खैर पेज नंबर 5 पे जो आपको करना है काम, पेज नंबर 5 पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर्स के नेम्स लिखे हुए हैं, उसकी स्पेलिंग्स आपको याद करनी है। वो कैसे नंबर लिखा जाता है, लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे न्यूमरल है, और फिर उसका हाँ स्पेलिंग्स याद करनी।
स्पेलिंग्स जैसे दिया हुआ 1000 की स्पेलिंग, 1000 की स्पेलिंग आई थिंक सभी को पता होगी, THOUSAND 1000, ठीक है। 100 की स्पेलिंग HUNDRED 100, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं, अब सबको पता होगा। 40 की स्पेलिंग FOURTY, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं FORTY, दोनों में से दोनों चल जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है, प्लस 4 डिजिट्स के नंबर भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो आपका काम है वो ये है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 और पेज नंबर 4, इस पर जितने भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। ये सारा आपको करना है, फेयर कॉपी पे करना है, जिसने फेयर कॉपी पे नहीं किया है, और जिसने कर लिया है वो रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें। पेज नंबर 5 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नंबर्स नेम दिए गए हैं, उन नंबर नेम्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है बच्चों। आगे के पार्ट में हम पेज नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए पेज नंबर 4 और 5 पे जो कहानी दी हुई है उसे पढ़ें, आफ्टर दैट 6 होगा, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.1 होगा।